301 से जायद मरियम हो, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, कभी मौका मिले तो ये जो असहाबे बदर थे 313, ठीक है, उस वक्त दुनिया में 313 ही गोया, मतलब अगर मैं इजमालन बात करूं तो वही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मर्द थे, उनके नाम तो पढ़े हैं। असहाबे बदर के नाम का वजीफा वैसे ही बड़ा मकबूल है, तभी उनके नाम का विर्द करें तो आपको अंदाजा होगा कि इन 313 में बहुत सारे अब्दुल्ला हैं, बहुत सारे अमर हैं, बहुत सारे जैद हैं, बहुत सारे हारिस हैं, एक ही नाम है। अरे भाई और भी नाम थे नहीं, साहबा किराम तो जो नाम, कोई बात नहीं, बहुत सारे नाम कैसे होने चाहिए, कोई हरकत नहीं। और मोहम्मद नाम, सुभान अल्लाह, सुनो, अपने खानदान में जब बेटा पैदा हो तो या तो उसका नाम मोहम्मद रखें या अहमद रखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इश्क़े मुस्तफा में बरकत के लिए अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे वो और उसका बेटा जन्नत में जाएंगे। और अगर नबी पाक फरमाते हैं जिसने बरकत के लिए मेरे नाम पर नाम रखा, क़यामत तक सुबह शाम उस पर बरकत नाजिल होती रहेगी। कैसा प्यारा नाम है, आंखों का मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, मोहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर देगा सहारा, नामे मोहम्मद देगा सहारा, नामे मोहम्मद, आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। कितना प्यारा नाम है, मगर नहीं रखते हैं। अच्छा सुभान अल्लाह, ये भी ध्यान में ख्याल आएगा कि यार फिर पहचान कैसे होगी, एक घर में बहुत सारे मोहम्मद हो जाएंगे। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का भी अंदाज और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, जब भी उनसे कोई लड़के का नाम पूछता है ना, वो नाम रखेंगे मोहम्मद, ठीक है। फिर पुकारने के लिए रमजान रजा, जमजम रजा, बगदाद रजा, कोई भी नाम, अच्छे साहबा के नाम रख ले, कोई भी निस्बत वाला नाम रख ले। तो अब इससे क्या होगा, नाम मोहम्मद हो गया, पुकारने के लिए आप कोई भी नाम रखिए। अच्छा उसमें भी सुभान अल्लाह निस्बत के लिए आला हज़रत बरेली के ताजदार हैं, उनकी निस्बत से रजा भी लगा देंगे नाम के साथ, है कुर्बान रजा, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, बगदाद रजा। तो इस सुभान अल्लाह ये बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। तो काश ये बात समझ आ जाए कि हमारे घर में मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से बरकतें लेकर हम बच्चों के नाम रखें, सहाबा की निस्बत वाले नाम रखें, सहाबियात के नाम रखें, इंशाअल्लाह बहुत सारे नाम हैं, तो फिर बरकत ही बरकत है। तो ये बात भी हमें सीखने को मिली। अच्छा इमाम गज़ाली बड़ी कमाल की हस्ती हैं, मगर आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया था। 15 साल की उम्र थी, आप कहीं जा रहे थे जुर्जान और वापस तशरीफ ला रहे थे पढ़ाई वगैरह के मामलात में, तो रास्ते में डाकुओं ने आपके काफिले को लूट लिया। तो इमाम गज़ाली के पास नोट्स थे, यहाँ स्टूडेंट बैठे तो वो समझते होंगे कि जब पढ़ते हैं या सुनते हैं लेक्चर तो नोट्स लिखते हैं, उनके बहुत सारे नोट्स की बुक थी। तो डाकुओं ने जब बहुत सारा सामान छीना तो आपकी नोट्स बुक भी ले ली। इमाम गज़ाली 15 साल के थे, आप गए डाकुओं के सरदार के पास, कहते हैं भाई सारे सामान सब रख लो, मेरी किताबें दे दो, मेरे इसमें नोट्स है, मैं बहुत सारा मेरा इल्म चला जाएगा। तो डाकुओं के सरदार ने बड़ी अजीब बात कही, ये कैसा इल्म है, नोट्स बुक चली जाएंगे तुम्हारा इल्म भी चला जाएगा, तुमने अब तक सीखा क्या है। ये बात इमाम गज़ाली के दिल पर चोट लग गई कि बात तो ये सही कह रहा है तो डाकू, मगर बात तो सही कह रहा है कि अगर मेरी नोटबुक चली जाए तो मेरा इल्म भी चला जाए, तो मैंने फिर क्या सीखा है। बस अब आपको बात समझ आ गई। अब आपने जितना भी उसके बाद इल्म सीखा वो सारा का सारा ज़बानी याद कर लिया, सारा हिफ्ज़ किया ताकि किताब ना भी बचे तो इल्म सीने में महफूज हो जाए। तो सुभान अल्लाह, इस कदर अजीम हस्ती हैं और इल्म का ऐसा समुद्र, तसव्वुफ के इतने बड़े इमाम बने कि सुभान अल्लाह रहती दुनिया को इमाम तसव्वुफ कहती है। आपके मर्तबे को कौन कैसे जान सकता है, मगर एक ऐसी अजीम किताब है जिसको आज भी पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। और उस किताब का नाम है इहयाउल उलूम। इहयाउल उलूम की तारीफ बड़े बड़े औलिया किराम अपने जमाने के बड़े बड़े सूफिया करते रहे। और सुभान अल्लाह, इस किताब की अहमियत को अमीर अहले सुन्नत के अल्फाज के जरिए समझिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी इमाम गज़ाली और उनकी किताब इहयाउल उलूम के बारे में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का अकायद व अमाल की पुख्तगी के मामले में मुझ पर फैजान है, वहां बातिन की इस्लाम में हुज्जतुल इस्लाम सय्यदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली का मुझ पर बड़ा एहसान है। इमाम गज़ाली की मिनहाजुल आबिदीन और इहयाउल उलूम वगैरह पढ़ते हुए बारहा ऐसा महसूस होता है गोया मुझे ही कान पकड़कर समझा रहे हैं कि बड़ा नेक बना फिरता है, जरा अपने आप को तो देख, तुझमें तो ये भी खराबी है, तेरे अंदर तो वो भी बुराई है। नीज जब भी पढ़ो ऐसा लगता है कि रूह को नई नई ग़िज़ाएं मिल रही हैं। उनकी कुतुब एक आध बार पढ़कर रख देने वाली नहीं, जिंदगी के आखिरी सांस तक पढ़े जाने के लायक है। सरकार आला हज़रत और इमाम गज़ाली की मुबारक किताबें अगर मुताले में ना आती तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। खुदा की कसम, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली ने इहयाउल उलूम लिखकर उम्मत पर एहसान अजीम फरमाया है। अब आगे फरमाते हैं, दावत इस्लामी के तमाम जामियात मदीना और मदारिस मदीना के जुमला असातिज़ा, नाज़मीन और नाज़िमात, तलबा और तालिबात, सभी मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात, तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की नीज मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में मेरी दस्त बस्ता मदनी इल्तिजा है। ये कौन कह रहा है? वक्त के इमाम हमारे अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं कि मेरी इल्तिजा है कि इहयाउल उलूम का मुताला न किया हो तो पहली फुर्सत से फरमा ले। इमाम गज़ाली सुभान अल्लाह, आप कहते हैं कि इमाम गज़ाली की अल्लाह ताला उनके मज़ार पर करोड़ रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। तो इससे अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बड़ी हस्ती हैं। और टंडो जाम वालों, आपका जामियातुल मदीना फैज़ान इमाम गज़ाली है, तो इंशाअल्लाह इससे ताल्लुक रखना, इसकी खिदमत करना, इस पे खुद दाखिला ले या अपने बच्चों को दाखिला कराए। यकीनन हमारे जामियातुल मदीना में
दाखिले की इब्तिदाई उम्र तो है 13-14 साल मेरा ख्याल है वो रखते हैं, लेकिन इंतहाई उम्र कोई नहीं है। अगर 100 साल का भी मेरा कोई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो वो भी दाखिला ले सकते हैं, तो कोई हरज नहीं, किसी भी उम्र में इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। बल्कि दुनिया में कई ऐसे जामियातुल मदीना हैं जहाँ 50, 60, 70 साल के स्टूडेंट भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, तालिब इल्म दीन की तो क्या बात है, इल्म दीन की तो क्या बात है। अल्लाह करे कि हमें ये समझ आ जाए कि इल्म दीन का मकाम क्या है। सुनो सुनो, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ व जल क्या इरशाद फरमाता है। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, आयत नंबर 11 है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। सहाबी रसूल सुल्तानुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे और उनके हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत यानी दूरी होगी। सुनिए ना, आज एक ग्रेड बढ़ जाए सरकारी दफ्तर में, किसी का एक ग्रेड बढ़ जाए, कितनी कोशिश करते हैं यार कोई फाइल पे साइन कर दे, मेरा 17 से 18 ग्रेड हो जाए, 18 से 19 ग्रेड हो जाए, 1-2 ग्रेड बढ़ जाए तो लोग फूले नहीं समाते। सुनो मुफस्सिर कुरान क्या कह रहे हैं, सहाबी रसूल आम मोमिन जो आम मुसलमान हैं उलमाए किराम के उनसे 700 दर्जे ज्यादा होंगे, 700 दर्जे वो बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह, ये कैसा मकाम है। इमाम गजाली की भी बात हो रही थी ना, आपका भी एक फरमान सुनिए। आप कहते हैं इल्म कामयाबी की बुनियाद और दीन का कुतुब है। सुभान अल्लाह, इल्म के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान की तख्लीक की गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। हम आदमी क्यों कहलाते हैं कि हजरत आदम की औलाद हैं। और आपको पता है हजरत आदम को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया, आपको फरिश्तों से सजदा करवाया गया। एक बड़ी डिबेट है कुरान में, बड़ी तफसीर है कि अल्लाह ने जो फरिश्तों से मुकालमा किया, फरिश्ते कहने लगे अल्लाह तो उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर उसकी कौम, उसकी जो औलाद है वो कत्ल व गारत गिरी करेगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर रब ने कुछ अशिया के नाम पूछे कि बताओ इसके नाम क्या है। कुछ उलूम के सवालात हुए, फरिश्ते जवाब ना दे सके। आज कहते मौला हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है। अल्लाह ने फिर हजरत आदम को इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया, कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। कैसा इल्म था, अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा कि इल्म कितना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म शुअराए आफाक तफसीर कुरान रूहुल बयान में मौजूद है, जो मुफस्सिर कुरान शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम तमाम ज़बानों में सिखा दिए और उनको तमाम मलाइका के नाम, तमाम औलादे आदम के नाम, तमाम हैवानात, नबातात, जमादात के नाम, सारी दुनिया की बस्तियों के नाम, परिंदों के नाम, तमाम दरख्तों के नाम, आइंदा आलम में वजूद में आने वाले सबके नाम, क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम, तमाम खाने पीने की चीजों के नाम, जन्नत की तमाम नेमतों के नाम, तमाम चीजों और सामानों के नाम, यहां तक कि प्याला और प्याली के नाम। अल्लाह अकबर। और ये कितनी ज़बानों में? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें सिखाई थी। अल्लाह अकबर है, ये इल्म है। फिर हजरत आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, वो फरिश्ते जो मासूम हैं वो इंसान को सजदा कर रहे हैं। उसकी एक वजह उलमा ने लिखी कि वो इल्म था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने अता फरमाया। इल्म से आदमी बुलंद होता है, इल्म से उसका मर्तबा बढ़ता है। अब एक इश्क वाली बात भी सुन लो, हजरत आदम को कितना इल्म दिया। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कायनात की हर चीज का नाम, तमाम इंसानों के, तमाम जानवरों, तमाम परिंदों, हर चीज का नाम, और जो नहीं आए दुनिया में उनका भी नाम, जन्नत की तमाम नेमतों के नाम 7 लाख ज़बानों में सिखाए। अब सवाल मेरा ये है, जरा झूम जाओ, जब हजरत आदम के इल्म का है तो आदम के भी आका जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा। मेरे आका तो सबसे अफजल है ना, वो तो सबके आका है। जब हजरत आदम के इल्म का आलम ये है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। फिर क्यों ना बरेली के ताजदार कहे सरे हर्ष पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे हर्ष पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो कुछ में आया नहीं, ये निसार तेरे कलाम पर मिली यूं जो किसको सका नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते थे बड़े अरब के इंटेलेक्चुअल्स, बड़े उस जमाने के फुसहा बुलगा कलाम फरमाते, उनका आलम क्या होता। आला हज़रत लिखते हैं आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा इल्म था मेरे आका का। लोग कहते इल्म में गैब था कि नहीं, नबी पाक के पास कितना इल्म था। मैं और आप होते कौन है चेक करने वाले। सैयदी आला हज़रत पंजाबी में कहते हैं गली मुका दी। मुझे एक बात बताएं, चले आपको बड़ा राज हो, आप अपने किसी करीबी दोस्त को बता दें, सबसे बड़ा राज जो दुनिया में किसी को ना बताया हो, और अपने किसी बहुत करीबी दोस्त रिश्तेदार को आप बता दें, उससे कोई छोटी छोटी बात छुपाएंगे। जब सबसे बड़ा राज बता दिया और क्या छुपाना है, आप तो सबको बता दिया। ऐसा ही है ना। मुझे बताएं इस कायनात का सबसे बड़ा गैब क्या है, कायनात की सबसे बड़ी छुपी हुई चीज क्या है? वो क्या है? खुद अल्लाह ताला है। क्योंकि रब को तो किसी ने नहीं देखा ना। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश जितनी भी 1,24,000 कमोबेश जितने अंबिया है सब अल्लाह की बात करते रहे। अपनी आंखों से, सर की आंखों से रब को किसी ने नहीं देखा था। सबसे बड़ा गैब खुद रब्बुल आलमीन है। ठीक है, बात समझिएगा। अब जिस रब ने अपना आप ही अपने हबीब को दिखा दिया, अपना आप ही अपने हबीब को जाहिर कर दिया, अपने हबीब को मेराज पर बुलाकर अपना दीदार करा दिया, तो और कौन सा गैब बाकी बचता है जो अपने हबीब को ना बताए। अरे यही बात पढ़ने के ताजदार समझा रहे हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, यहाँ कहते छुपा जाना, या रसूल अल्लाह और कौन सा गैब आपसे छुपाया जा सकता है। और कोई
अब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दूर। तो ये शान है मेरे आका की। फिर आता हूँ बात इल्म की बात है। आज एक इल्म की मजलिस है, इंशाअल्लाह जामियातुल मदीना का इफ्तिताह है। ऐ टंडो जाम वालों, इल्म दीन का शौक दिल में पैदा करो। जो लोग मुझे मदनी चैनल पर सुन रहे हैं, आज दुनिया भर में दौड़े लगी हैं, ये डिप्लोमा, ये जनाब कोर्स, तो फला टेक्नोलॉजी। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम हासिल न करें, मगर सुभान अल्लाह आप मुझे पूरी पूरी हमारी हिस्ट्री में, हमारे कुरान और हदीस में कहीं किसी एक इंजीनियर, कहीं किसी डिप्लोमा होल्डर, कहीं किसी पीएचडी स्कॉलर की आप मुझे फजीलत नहीं बता सकते। अगेन हम दावत इस्लामी वाले दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, मगर एक बात तो जरूर कहेंगे, दुनियावी वो तालीम जरूर दुरुस्त नहीं है जो आपको दीन से दूर कर दे, जो अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह के हबीब से दूर कर दे, जो इस्लाम पर एतराज करने वाला बना दे। वो तालीम किसी काम की नहीं। हाँ, आप शरई बाउंड्री के अंदर रहकर दुनियावी उलूम हासिल करें, ठीक है, ये ओके है, मगर मुझे एक बात तो बताओ ना कि सुभान अल्लाह हाफिज कुरान के फजाइल आपको कुरान और हदीस में मिलेंगे, आलिम दीन के फजाइल आपको कुरान और हदीस में मिलेंगे। और पता है कैसे फजाइल मिलेंगे? ईमान